चलिए आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संधि पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग वाच्य पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि एक ऐसा व्याकरण का टॉपिक है कि आपको वो 5, 6 से लेकर अपर लेवल तक 11, 12 तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को भी सिलेबस में है, आप लोअर क्लास में जाइए वहाँ पे भी मिलेगा आप लोगों को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो संधि को पढ़ने के पहले एक उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए ये है विद्या, आलय, आलय, ठीक है। अब विद्या, जब ये जो वर्ड है, ये शब्द है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में मुंह से निकलता है विद्या, आ। द्या में क्या निकल रहा है? आ, ठीक है। और ये जो शब्द है आलय, इसका जब उच्चारण शुरू करते हैं हम तो शुरुआत में क्या निकल रहा है? आ, आलय, आ। तो इसका पहला उच्चारण हो रहा है इस शब्द का आ, ठीक है। तो देखो ये आ और ये आ, मतलब इस शब्द का अंतिम अक्षर और इस शब्द का पहला अक्षर, मतलब दोनों शब्द, दोनों जो अक्षर है वो पास पास के हैं। तो ये दोनों, ये आ और आ, इसका जो आ, इसका आ, ये दोनों आ मिलकर बन जाता है आ की मात्रा, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे करें, विद, इसमें से आ निकाल दिए थे, आ की मात्रा निकाल दी गई थी, और इसका आलय का आ निकाल दिया, यहाँ लिखा, इसकी आ की मात्रा निकाल दी गई, यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विद लय, विद लय, ठीक है। इसका आ खत्म, इसकी आ की मात्रा समाप्त। अब ये जो आ की मात्रा थी, ये आ और ये जो आ था, दोनों मिलकर बन जाएगा आ की मात्रा। तो हम बीच में क्या करेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, एक आ की मात्रा दे दी है, तो क्या हो गया? विद्यालय। तो यहाँ क्या हुआ कि किसी शब्द का जो अंतिम अक्षर है, उसके बाद दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है, दोनों अक्षर मिल गए। तो मिल जाने से जो नया शब्द बना, या ये जो मेल हुआ अक्षर का, इसी मेल को कहा जाता है संधि या जोड़, ज्वाइनिंग, ठीक है। तो संधि क्लियर हुआ, संधि किसे कहते हैं? बहुत सारा उदाहरण है, अभी उदाहरण हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो इसको कहते हैं संधि। और इसके पहले एक आप वीडियो में आप लोग पढ़े थे समास। समास में क्या था? जैसे नील एक वर्ड, कंठ एक वर्ड, ठीक है। ये दोनों शब्द आपस में मिल गए, नील कंठ। यहां पर देखिए दो शब्द मिल रहे हैं, नीलकंठ। ऐसा नहीं है कि इसके अंतिम अक्षर का जो है वो और इसके पहले शब्द का, इस शब्द का पहला अक्षर वो मिलके कुछ नया वर्ड बना है यहाँ पर, लेकिन स्पेलिंग में चेंजिंग आ गया, लेकिन यहाँ जैसा था वैसा ही है, नीलकंठ। तो इसको कहते हैं समास। समास का मतलब होता है जब दो शब्द आपस में मिले। और संधि क्या कहेंगे कि दो शब्दों के जो आसपास के अक्षर है, पास पास के, वो जब आपस में मिले, अक्षर आपस में मिले, मतलब यहाँ वर्णों का मेल है, अक्षर का मेल है, संधि में अक्षर का मेल है। और समास में क्या है? आपका शब्दों का मेल है। ये संधि और समास में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब संधि, समास जो होता है, समास को बड़ा करना, समास का मीनिंग क्लियर करना, उसको कहते हैं विग्रह। और ये जो संधि होती है, ठीक है, जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? विद्या और आलय, ये दो वर्ड निकले। तो संधि को तोड़ने को कहा जाता है विच्छेद, और समास के बड़ा करने को कहा जाता है, समास को तोड़ने को कहा जाता है समास का विग्रह। तो विग्रह और इधर क्या है संधि में? विच्छेद। तो आप लोग एग्जाम में भी पूछता है कि संधि और समास में एक अंतर बताएं, तो एक अंतर आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब संधि को डिटेल में पढ़ते हैं। आज संधि का पहले जान लिया जाए कि भेद, जैसे समास के भेद थे, कारक पढ़े थे हम लोग, कारक में भेद होते हैं। व्याकरण में कोई भी टॉपिक होता है उसका भेद बहुत सारा होता है, संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो, सबके भेद होते हैं, ठीक है। तो संधि के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। ये संधि के 3 भेद हैं। आज के वीडियो में हम लोग केवल ये स्वर संधि के ऊपर फोकस करेंगे। ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों का एक दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि स्वर संधि में हम लोग इसको समझकर थोड़ा सा आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बहुत सारा उदाहरण लिखकर उसको मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करो, संधि का ये पहला पार्ट मान लो, और इसके बाद जो व्यंजन और विसर्ग पर वीडियो बनेगा वो संधि का दूसरा पार्ट हो जाएगा। आज हम लोग केवल स्वर संधि पर बात करेंगे। तो स्वर संधि को पढ़ने के लिए देखिए, जैसे इसका नाम है स्वर और इसका नाम क्या है? व्यंजन।
तो स्वर व्यंजन, ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि हम लोग जब हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, तो आ, ठीक है, और अंत में क्या होता है अंग, फिर क से लेकर पढ़ते हैं ज्ञ तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ज्ञ तक, ठीक है। तो 2 तरह के वर्ण आपको हिंदी में मिलते हैं वर्णमाला में, आ से लेकर अह तक, ठीक है, और क से लेकर ज्ञ तक। अब आ से लेकर आपका औ तक, औ, आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, यहाँ तक ये जो अक्षर होते हैं इनको कहा जाता है स्वर अक्षर। और ये जो है अंग अ, इसको कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है स्वर के बाद जो आता है, स्वर अक्षर के बाद जो अक्षर आता है उसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो अनुस्वार को हटाइए अभी, ये हम लोगों को विसर्ग संधि में काम आएगा। तो ये हुआ स्वर अक्षर, और क से लेकर ज्ञ तक जो है उसको कहते हैं व्यंजन अक्षर। तो व्यंजन अक्षर में ज्ञ जो है एक संयुक्त अक्षर है, त्र एक संयुक्त अक्षर है, तो उसको उस डिटेल में हम लोग को नहीं जाना, हम लोग आज अक्षर के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इतना जान कर रखिए, आ से लेकर औ तक स्वर, और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन। अब स्वर अक्षर की क्या खासियत क्या होती है कि स्वर अक्षर का उच्चारण जब हम लोग करते हैं मुंह से, तो वो स्वतंत्र रूप से वो ध्वनि निकलती, आ, छोटी ई, इसके साथ कोई दूसरा अक्षर का साउंड नहीं मिला हुआ है। लेकिन आप क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों का जब उच्चारण करेंगे तो आप क को ही क का ही उच्चारण कीजिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, क, तो क के साथ आ निकल रहा है, ख आ निकल रहा है, ग आ निकल रहा है, घ आ निकल रहा है। मतलब व्यंजन अक्षरों का उच्चारण बिना आ के या बिना स्वर अक्षर की सहायता से होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन में ये फर्क है। स्वर अक्षर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं, स्वर ध्वनि को हम निकाल सकते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन जो व्यंजन ध्वनि है उसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं निकाल पाते हैं मुंह से, उसके साथ स्वर का हेल्प लेना ही पड़ता है, ठीक है। ये 2 तरह के अक्षर हुए, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर, ठीक है। अब आइए संधि का जो हम लोग पढ़ रहे थे, स्वर संधि। स्वर संधि जैसा नाम है स्वर संधि, तो नाम से ही क्लियर है कि वह संधि जिसमें दोनों तरफ 2 स्वर अक्षरों का मेल हो। जैसे गणेश, गण धन ईश, यहां पर देखिए गण, गण अ, गण ड़ जब बोलते हैं तो क्या निकल रहा है मुंह से, आ निकल रहा है। तो इसका मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्लस ईश, ई, यहां क्या है ई, ठीक है, बड़ी ई, ठीक है। तो यहां पर आ और ई ये मिलकर बन जाएगा ए की मात्रा, आ और ई मिलकर बनता है ए, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को चार्ट दूंगा, चार्ट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद जब मैं स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप अपने पेज को देखते उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ एक स्वर है, पहला जो शब्द था उसका अंतिम अक्षर स्वर, और जो दूसरा शब्द था उसका पहला अक्षर स्वर। तो स्वर और स्वर मिलकर बने ये स्वर, ये ए। अब इसको जब हम संधि करेंगे, जोड़ेंगे दोनों वर्ड को, तो बनेगा गणेश, गणेश। अब ये गणेश कैसे बना तो इसको भी थोड़ा समझें। देखो, और सारे जो आप लोग किताब में पढ़ते हैं या और सब वीडियो जो आप लोग देखते हो उसमें बता दिया जाता है केवल कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, लेकिन किस तरीके से संधि को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे या तोड़ेंगे, वो उस पर कोई फोकस नहीं करता है। तो एक्चुअली एग्जाम में हम लोगों को दिया रहेगा, संधि दे दिया गया, संधि का विच्छेद करो, या संधि विच्छेद दे दिया जाएगा, उसका संधि बनाओ, या संधि को पहचानो। और परिभाषा वगैरह तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं परिभाषा बताने के उद्देश्य से नहीं पढ़ाता। मेरा मकसद यही रहता है कि आप एग्ज़ाम में जो भी ग्रामर से, व्याकरण से तोड़ने वाले, जोड़ने वाले ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे संधि में ही कि संधि बनाओ, संधि विच्छेद करो, संधि का नाम लिखो, उस पर मेरा फोकस रहता है, ठीक है। तो परिभाषा वगैरह आप लोग अपने किताब या गाइड से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बनाएंगे क्या, गण ईस, ये बना कैसे, गण में जो आ है, ठीक है, आ, और ईस का अगर हम ई हटा दें, यहाँ तो ई आ गया ना, यहाँ ई आ गई, तो ये क्या हो रहा है, गण और श, यही ना हुआ, ग ड़ और ये तालबिस सा, ठीक है। ई तो यहाँ आ गया, आड़ा का आ यहाँ आ गया, तो आड़ा का अगर आ यहाँ आएगा तो इसको आधा आड़ा कर सकते हैं। आधा आड़ा को कैसे करते हैं, हलंत दे देते हैं। कोई भी व्यंजन अक्षर हो, व्यंजन संधि में डिटेल में बताऊंगा, वैसे जान को कोई भी व्यंजन अक्षर हो उसमें अगर आप हलंत दे दीजिएगा तो इसका मतलब हो गया कि उसमें से जो स्वर था, अ था, वो निकल आया, ठीक है। तो इसमें से अ निकल चुका, अगर ऐसे करें तो
तो समझने के लिए हटाओ। अब अ निकल आया और इसका जो ई था वो निकल आया, तो बचा यहाँ श। अब हमने क्या पढ़ा कि अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए की मात्रा बनती है। तो देखो अड़ा के ऊपर ये जो ए की मात्रा है वो दे दिए, ये हो गया गणेश। इस तरीके से गण और इस से बना गणेश। ठीक है, तो ये है आपका स्वर संधि। अब स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। किसी किसी बुक में आपको 7 भी मिलेगा, लेकिन जनरली 5 भेदों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो जब आप पूरा पढ़ोगे अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप केवल ज्ञान लेने के लिए पढ़ लीजिए, आपको जानकारी हो जाए कि हाँ वो संधियाँ कैसी होती हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम में स्वर संधि का भेद लिखने को नहीं देगा। एग्ज़ाम में मान लीजिए कोई संधि वर्ड दे दिया और कहा कि इस संधि का विच्छेद कीजिए और इसका नाम लिखिए। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको केवल एग्ज़ाम में अगर स्वर दिया रहे, स्वर का 5 भेद है, 5 भेद में से कोई एक भेद दिया रहेगा, लेकिन आपको भेद नहीं लिखना है, आप केवल स्वर संधि लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल बोर्ड के 12 में तो संधि का नाम भी लिखने को नहीं दिया जाता, केवल विच्छेद करने को दिया जाता है। और विच्छेद ही टफ है, विच्छेद में अच्छे लोग फेल हो जाते हैं संधि का विच्छेद करते समय, कि कैसे उसका विच्छेद करेंगे, क्या वर्ड होगा। ठीक है, तो टफ पोर्शन दे दिया गया। पहचानना तो बड़ा आसान होता है, अगर पहचानने का ट्रिक मतलब बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो आप आराम से कोई संधि वर्ड दिया हो आप पहचान लेंगे कि हाँ ये स्वर संधि का कौन सा भाग है। मेन तो है कि संधि का विच्छेद करना या विच्छेद दिया हुआ उससे संधि बनाना। तो फोकस हमारा वो रहेगा स्वर संधि के ऊपर, भेदों के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। भेद मैं केवल आपके नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो 5 भेद को पढ़ने के पहले मैं आपको एक चार्ट देता हूं पहले, क्योंकि फोकस हमारा क्या है कि संधि को क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं जानते रहेंगे जो मैं देने जा रहा हूं आपको, तो आप नहीं कर पाइएगा। जैसे अभी एक बताया ना कि आ और ई मिलकर क्या बना, ए। ठीक है, अगर आपको ये पता न रहे कि आ और ई मिलने से ए की मात्रा बनती है, तो कोई संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उससे आप संधि कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ कौन सी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और रटना तो संभव नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं, कितना रटिएगा कि इस वर्ड गण और इसका गणेश होता है, रट के कितना होगा। तो प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस से याद होता है, प्लस ये जानकारी भी आपको रखनी है। तो मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, तो उस चार्ट को पहले आप लिख लीजिए, और उसके बाद मैं जब स्वर संधि का भेद पढ़ाऊँगा आपको तो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो पहले चार्ट को आप लोग लिखिए, वो चार्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। चार्ट को आप लोग पहले लिखें, ठीक है, अपने कॉपी में। ये लिखने के बाद अब मैं जो उदाहरण दे देकर समझाऊंगा आपको, तो ये चार्ट आपके काम में आएगा, और ये अभी ही केवल काम में नहीं आएगा, आपको हमेशा काम में आएगा ये वाला। ठीक है, तो चार्ट को पहले उतार लीजिए। अब मैं स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है आयादि संधि, एक होता है आपका वृद्धि संधि, और एक होता है यण संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, आपको किसी बुक में 7 भी मिलेगा। ठीक है, तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, ये 5 मुख्य। क्या क्या बोला, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, हो गया ये 5 भेद। अब इन 5 भेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ही ये चार्ट की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम में संधि का विच्छेद करेंगे या विच्छेद किया हुआ वर्ड दिया है उसका संधि करना है आपको, तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, बिना इसके आपका होगा ही नहीं। इसलिए इसको उतारिए, उतार के अब मेरे साथ आइए आप लोग। अब ठीक है, अब हम लोग स्वर संधि का एक एक भाग पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस भी होता जाएगा आप लोगों का, बहुत सारा वर्ड का यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। पहला स्वर संधि का पहला भेद है गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि का पहचान क्या है कि देखिएगा आपके चार्ट में जो नंबर 1 था आपका कि आ एक तरफ हो और दूसरी तरफ छोटी या बड़ी हो। ठीक है, तो आ और दूसरी तरफ छोटी बड़ी होने से वो कौन सी मात्रा बनती है, ए की मात्रा। ठीक है, दूसरा नंबर था चार्ट में आप लोगों का कि
कि एक तरफ आ है, आ या आ हो, और दूसरी तरफ आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप एक काम कीजिए, एक एक नंबर समझते हैं। पहला क्या था चार्ट में कि आ एक तरफ हो और दूसरी तरफ छोटी या बड़ी हो, ठीक है, तो बनता है एक ही मात्रा, ठीक है। तो यहां देखिए गणेश में गण, जब हम गण आ, यहां पे क्या निकल रहा है मुंह से आ, और ईश में देखिए ईश, तो ई का पहला अक्षर क्या हो रहा है ई, तो आ के साथ किसका मेल हो रहा है ई का, मतलब ये दो स्वर अक्षर मिल रहे हैं, तो दो स्वर अक्षर मिलना मतलब स्वर संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं, जब दोनों तरफ के स्वर अक्षर आपस में मिले, दोनों तरफ स्वर अक्षर होने चाहिए तभी स्वर संधि होगा, ठीक है। तो ये दोनों अक्षर स्वर है, और दोनों स्वर में क्या क्या है, एक तरफ है आ और दूसरी तरफ है बड़ी, तो दो तरफ अगर ऐसे रहेंगे तो वो स्वर संधि कहलाता है गुण स्वर संधि। इसका मतलब आ और ई से बनता है एक ही मात्रा, ठीक है। तो एक ही मात्रा अगर रहे किसी संधि में तो वो आपका गुण स्वर संधि होता है। पहले चार्ट में दिया हुआ था। दूसरे चार्ट में क्या लिखा हुआ था कि एक तरफ होगा आपका आ या आ और दूसरी तरफ होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जैसे इसको देखिए, पर जब हम लिखते हैं पर आ निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, उपकार, तो दूसरे वर्ड का पहला अक्षर है उ, तो आ और छोटा ऊ ये दोनों मिला, आ और उ दोनों मिलकर क्या बना, ओ की मात्रा बनी, तो क्या हो गया परोपकार। तो एक तरफ आ हो या आ हो और दूसरी तरफ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो वो मिलकर बनता आपका ओ की मात्रा। चार्ट में था, यहाँ देखिए ओ की मात्रा बना है, तो वो भी होता आपका गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, महा उत्सव, महा में अंतिम अक्षर है महा, आ है, और पहला अक्षर है उ, आ और उ ये मिल गया, बन गया आपका महोत्सव, ओ की मात्रा, ठीक है। चौथा आपका जो चार्ट में था, तीसरा जो था चार्ट में, एक तरफ आ हो, जो देवा आ, लास्ट में क्या निकला मुंह से आ, और दूसरी तरफ क्या है री है, तो एक तरफ आ या आ हो और दूसरी तरफ क्या हो री हो, तो वो बनता है रेफ, ये तो क्या बना देवर्षि, ठीक है, या अर बन जाता है, देवर्षि, अर बना। तो गुण स्वर संधि की पहचान क्या है कि वो तीनों चार्ट में जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ है कि ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर हो, तो वो होता आपका गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। अच्छा, क्लियर। और देखिए यहां पे एक चीज है कि सारे मात्रा जो है सब सिंगल है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब सिंगल मात्रा है। हम लोग डबल मात्रा भी देखते हैं ना, ए की मात्रा होने से क्या होगा 2, ओ की मात्रा होने से 2 हो जाएगा, होगा ना, लेकिन यहाँ क्या है सब सिंगल मात्रा है। तो गुण स्वर संधि को पहचानने का एक और आसान नियम है कि जहां पर आपका सिंगल मात्रा हो, जिस वर्ड पर, जिस संधि वर्ड, वो गुण स्वर संधि, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरे के लिए आप चार्ट देखिए, दूसरे में था आपका एक तरफ था, इसको पहले मिटा दिया जाए। दूसरे में एक तरफ लिखा हुआ था आपका अ या आ, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था ए या ए। तो आ एक तरफ हो और दूसरी तरफ ए या ए हो, तो वो बनेगा आपका ए। चार्ट में लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पे एक, ए का, इसके अंत में क्या निकल रहा आ, यहां भी देखिए क्या है ए का, यहां क्या निकल रहा है ए, कौन सा स्वर निकल रहा है ए, तो आ और ए मिलकर क्या बोला था मैंने कि क्या बनेगा ए की मात्रा, ठीक है। तो देखिए एक को जब हम जोड़े तो का के ऊपर कौन सी मात्रा आ गई, ए की मात्रा हो गई, ठीक है, एक। तो जहां पर आपका ए की मात्रा होगी, या फिर आप इस हिसाब से जानिए कि जहां आ और ए का मेल होगा वो आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। या फिर और एक चार्ट में क्या था वृद्धि में कि एक तरफ होगा आपका आ या आ और दूसरी तरफ होगा आपका ओ या ओ या औ। तो यहां महा औषधि में देखिए, महा में क्या है, महा में है महा, क्या निकल रहा है मुंह से आ, और औषधि में क्या है औषधि, औषधि में है औ, तो आ और औ के मेल से क्या बनता है औ की मात्रा, ठीक है। तो जहां आ एक तरफ आ या आ हो या दूसरी तरफ ओ या औ हो, तो वो बनेगा आपका औ की मात्रा बनेगी, ठीक है।
और वो यहाँ पे क्या हो गया, महाऔषधि, ये बन गया महौषधि। तो ये भी है आपका वृद्धि स्वर संधि। दूसरा आपका जो चार्ट में जो चौथा और पांचवा आप लोगों का दिया गया, चार्ट में देख लीजिए, वो दोनों जहाँ रहेंगे वो हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि के पहचानने का और दूसरा नियम, जैसे गुण संधि में हमने क्या देखा कि सिंगल मात्रा होगी ऊपर में, और वृद्धि स्वर संधि में देखिए डबल मात्रा होगी, डबल। औ ए, वहाँ ए था यहाँ ए है, गुण में ए था यहाँ ए है, गुण में आपका ओ था यहाँ औ है, डबल मात्रा। तो डबल मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ना। तो यहाँ मात्रा बढ़ गई तो डबल हो गया वृद्धि संधि, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, आप भूल जाइए, बेशक भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि एग्ज़ाम पास हुआ, मतलब एग्ज़ाम दे दिए आप, वो सारे साल का इतना सारा क्वेश्चन आंसर दिमाग में है, अब थोड़ा हल्का हो, बहुत भारी रहा साल भर तो हल्का कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। फिर जब पढ़ाने बैठते हैं आप किसी को, तब देखिएगा आपको खोजना पड़ता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से बढ़िया से समझाऊं, अच्छी तरीके से समझाऊं। तो पढ़ाते समय ज़्यादा ज्ञान होता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर कोई प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर कि आपको इतना सारा चीज़ याद रखना है। सिर्फ क्या रखना है कि स्वर संधि कैसे बनती है और स्वर संधि की पहचान क्या है, ठीक है, बस इतना। तब आइए, ये हुआ आपका वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब आइए यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का पहचान है कि देखिए आपके चार्ट में, चार्ट नंबर आपका 6 में लिखा होगा य व र के पहले अगर कोई आधा शब्द हो तो होता आपका यण स्वर संधि। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे, अत्याचार, ये कौन सा वर्ड है, य के पहले देखिए आधा वर्ड अत, अत्याचार, तो ये हो जाता आपका यण स्वर संधि। अति आचार, जब विच्छेद करेंगे इसका तो क्या होगा, अति आचार, अत्याचार, तो ये हो गया आपका यण स्वर संधि। मतलब य हो यहाँ, या र हो, या व हो, ठीक है, उसके पहले अगर आधा शब्द है तो होता आपका यण स्वर संधि, ठीक है। देखिए आप लोग, चौथा है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि में चार्ट जो दिए थे आपको, उसमें 7 नंबर में देखिए थोड़ा सा कि उसमें लिखा हुआ है ए ए ओ औ की मात्रा न हो, ये जो लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए अयादि में वो था आपका अयादि का ट्रिक कि जिसमें ए ए ओ औ की मात्रा न हो, और एक बात कि वो संधि जो होगी उसमें मैक्सिमम 3 लेटर होंगे, मैक्सिमम 3 लेटर। जैसे देखिए शयन, इसमें ए ए ओ औ की मात्रा नहीं है, एक नंबर बात। और दूसरी देखिए अधिकतम 3 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको कहते हैं अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद आइए पांचवा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो 7 के बाद आपको जो चार्ट दिया गया था उसमें आपका देखिएगा आ एक तरफ हो, दूसरी तरफ छोटी बड़ी हो, ठीक है। इस तरीके से चार्ट में देखिए आ एक तरफ, दूसरी तरफ आ हो, ठीक है, आ। या और क्या था, एक तरफ छोटी बड़ी हो, दूसरी तरफ भी छोटी और बड़ी हो, इस तरीके से छोटा ऊ बड़ा हो, दूसरी तरफ भी छोटा ऊ बड़ा हो। तो ये जो चार्ट था, इसमें जो संधि बनते हैं इसको कहते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे विद्यार्थी, विद्या आ निकला मुंह से, इसमें आ है अंत में, इसमें अर्थी अ है, तो आ और अ का मेल बना विद्यार्थी, आ और अ का मेल बन गया विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी ये हो गया आपका दीर्घ संधि, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए लघु उर्मी, लघु इसमें छोटा ऊ, लघु ऊ मुंह से निकल रहा ऊ, यहाँ पर भी है आपका उर्मी, उर्मी का पहला अक्षर क्या ऊ, तो ऊ और ऊ का मेल है, ठीक है, तो बन गया लघुर्मी। तो ये जो लास्ट वाला चार्ट है, अगर ऐसा लेटर होगा तो उस लेटर से बनने वाले संधि को कहते हैं हम लोग आपका दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये स्वर संधि कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग अपने ग्रामर के बुक में या हिंदी के गाइड वगैरह जो भी हैं उसमें अब देखिएगा संधि के चार्ट दिए हुए हैं। तो संधि थोड़ा टफ है, लेकिन संधि विच्छेद करना विशेष करके टफ है, तो थोड़ा सा आपको चार्ट जो दिया हुआ किताब में वो पढ़ना पड़ेगा। आप 50-60 संधि वर्ड पढ़ लीजिए तो देखिएगा आपको विच्छेद करने का भी एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा वर्ड आने से हम कैसे विच्छेद करें। और उसके साथ तो मेरा समझाया हुआ ये है ही वीडियो, ठीक है। तो संधि को आप स्वर संधि को प्रैक्टिस कीजिए
और इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों पर एक आपका जॉइंट वीडियो अगले वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। व्यंजन और विसर्ग, व्यंजन में भी बहुत सारा नियम है। जैसे स्वर में हमने देखा कि ये रहेगा तो क्या बनेगा, आ रहेगा तो कौन सी मात्रा बनेगी, उसी तरीके से व्यंजन में भी है, ठीक है। तो उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चैनल में जो लोग नए हैं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आपको मेरे चैनल में हिंदी व्याकरण और पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। इसके आगे मैं, इसके बाद ग्रामर पोर्शन ख़त्म करने के बाद मैं हिंदी में जो कविताएं होती हैं, व्याख्या वगैरह, उसको भी मैं अपलोड करूंगा। तो और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संधि का पार्ट 2 लेकर।